नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत में। हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। बताएंगे आज आपको कि अफगानिस्तान में ताजा हालात क्या हैं और तालिबानी सरकार का असली चेहरा क्या है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, रिपब्लिक भारत आपसे जुड़े हर एक सवाल मुद्दे की आवाज उठाता है, तो आप भी अपनी आवाज उठाएं और रखें अपने विचार कू ऐप पर। कू ऐप के यूजर्स के लिए हमारा आज का सवाल यह कि तालिबान की जो सरकार बनी है, क्या उसे पाकिस्तान के ISI ने यानी कि खुफिया एजेंसी ने हाईजैक कर लिया है? अभी डाउनलोड करें कू ऐप और रखें अपने विचार अपनी भाषा में। इस सवाल का जवाब हम कार्यक्रम के अंत में दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आज की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर यह आ रही है कि नई सरकार के गठन का ऐलान हो चुका है। तालिबान ने अपने नई सरकार के गठन की बात कह दी है और साथ ही साथ पोस्ट का भी ऐलान कर दिया है। कौन क्या होगा यह भी हम आपको बताते चले। साथ साथ में हिब्तुल्लाह अखुंज़ादा को अमीर बनाया गया, यानी कि अमीर बनाया गया है, यानी कि साफ तौर पर ये साफ तौर पर यह कहा जा सकता है, साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि हिब्तुल्लाह अखुंज़ादा जो है वो अमीर है, यानी कि उसे राष्ट्रपति का दर्जा दिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको बता दें कि जो हसन अखुंद हैं वो प्रधानमंत्री और परादर जो है वो उप प्रधानमंत्री बनाया गया है। तो क्या पाकिस्तान के इशारे पर यह सरकार बनी है और सरकार का असली चेहरा क्या है? सबसे पहले एक रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। दो महाशक्तियों का तालिबान को बड़ा झटका। रूस और चीन ने तालिबान से बनाई दूरी। चीन और रूस जिस तालिबान की अब तक रहनुमाई करते नजर आ रहे थे, वही मुल्क अब तालिबानियों से दूरी बनाने लगे। तो क्या महाशक्तियों का तालिबानियों से मोह भंग हो गया है? ईरान भी आतंकियों पर आंखें तरे रहा है। दुनिया के बड़े देश जो अब तक तालिबान का साथ देते नजर आ रहे थे, वही अब तालिबानियों के खिलाफ खड़े होने लगे। दरअसल अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद तालिबानी सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू की गई है। इस मौके को यादगार बनाने के लिए तालिबान ने रूस, चीन, पाकिस्तान, कतर और तुर्की को समारोह में शामिल होने का न्योता भेजा है। लेकिन तालिबान से मिले इस न्योते को लेकर इन देशों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। खासकर रूस और चीन ने तो चुप्पी ही साध ली है, जो चौंका रही है। ये वही देश है जिन्होंने काबुल पर तालिबानी कब्जे के बाद सबसे पहले तालिबान को समर्थन देने की बात कहकर दुनिया को चौंका दिया था। अब वही चीन और रूस तालिबान के सरकारी समारोह में शामिल होने को लेकर चुप बैठे हैं। तालिबानी न्योते पर चीन के विदेश मंत्री ने कहा है कि उन्हें अभी इस न्योते के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। अफगानिस्तान से आई खबरों की माने तो सरकारी समारोह में शामिल होने के लिए चीन को न्योता भेजा जा चुका है, लेकिन जिनपिंग सरकार इस बात से अभी तक इनकार कर रही है। रूस ने दिया तालिबान को बड़ा झटका। एक तरफ तालिबानी सरकार को लेकर चीन ने चुप्पी साध ली है, तो वहीं रूस ने कड़ी शर्त रखकर तालिबानियों की मुश्किलें बढ़ा दी है। तो क्या आने वाले दिनों में तालिबान की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी? रूस ने साफ कर दिया है कि हम सरकार की गठन की ऐसी प्रक्रिया का समर्थन करते हैं जिसमें पूरा अफगान समाज दिखाई दे। तालिबान के साथ अन्य जातीय गुट जैसे हाजरा, उज्बेक और ताजिक मूल के लोग भी शामिल हों। अगर ऐसा होता है तो हमें अन्य देशों के साथ मिलकर कार्यक्रम में हिस्सा लेने में खुशी होगी। यानी रूस का इशारा अफगानिस्तान में लोकतंत्र की तरफ है। इससे पहले ईरान ने तालिबान को साफ कर दिया था कि वो अफगानिस्तान में लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार को ही समर्थन देगा। साफ है कि तालिबान ने जिस तरह से बंदूक और ताकत के बल पर अफगान की सत्ता को हासिल किया है, वो बहुत दिनों तक कायम नहीं रहने वाली है। अफगानिस्तान के अंदर भी तालिबानियों के खिलाफ लगातार बगावत की खबरें आ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ जहां तालिबान की सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, वहीं दूसरी तरफ रूस और भारत के बीच बातचीत शुरू हो गई है। रशिया के NSA जो है वो भारत के दौरे पर आने वाले और अजीत डोभाल से मुलाकात करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर यह मिल रही है कि अजीत डोभाल से मुलाकात करेंगे, भारतीय NSA से मुलाकात करेंगे। अफगानिस्तान के खराब हालात पर चर्चा हो सकती है। भारत का अफगानिस्तान में बड़ा निवेश है। रूस के NSA कल भारत के दौरे पर आ रहे हैं और यह बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि रशिया ने जो है वो तालिबान से दूरी बनानी शुरू कर दी है और साफ तौर पर कहा है कि ऐसी सरकार का समर्थन नहीं कर सकते जिसमें सभी लोगों को तरजीह न दी गई हो। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से लोग भागते नजर आ रहे हैं। ये जुल्म और बर्बरता तालिबान की जो अफगानिस्तान में नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर पूरी दुनिया
बंदूक के दम पर हासिल की गई इस सत्ता के खिलाफ चुप क्यों है? और यही सवाल रिपब्लिक भारत पूछ रहा है कि इस खामोशी का मतलब क्या है? क्यों न कहा जाए कि दुनिया पर एक बार फिर से बड़े आतंकी हमलों का खतरा मंडराने लगा है। 9/11 जैसी आतंकी साजिश का खतरा, अफगानिस्तान में आतंकियों का मेला, पाक तालिबान का गठजोड़, दुनिया पर खतरा। पंजशीर में पाकिस्तान के पाप की पूरी बैलेंस शीट दुनिया के सामने आ गई है। काबुल समेत कई देशों में पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। रिपब्लिक भारत के पास पाकिस्तान के खिलाफ वो पुख्ता सबूत हैं जो गवाही दे रहे हैं कि तालिबान के आतंकवादियों को पाकिस्तान का पूरा समर्थन है। तालिबान के साथ मिलकर पाकिस्तान पूरे इलाके में आतंक का राज स्थापित करना चाहता है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर आतंकवादियों के मददगार पाकिस्तान पर पूरी दुनिया खामोश क्यों है? पंजशीर पर पाकिस्तानी हमले के सबूत सामने आए हैं, जो चीख चीख कर कह रहे हैं कि पाकिस्तान दूसरे मुल्क में जाकर सैन्य कार्रवाई कर रहा है। पहला सबूत पंजशीर से मिले पाक सैनिकों के आई कार्ड। दूसरा सबूत मारे गए पाकिस्तानी सैनिक। तीसरा सबूत पंजशीर में पाकिस्तान ने ड्रोन से हमला किया। चौथा सबूत साले के घर को निशाना बनाया गया। पाक तालिबान के पाप पर दुनिया खामोश। पंजशीर पर पाकिस्तानी सेना ने हमला किया। पाकिस्तानी सेना की सीमा पार जाकर कार्रवाई से रक्षा जानकार भी हैरान है, लेकिन उसे भी हैरान करने वाली बात यह है कि इस मामले पर पूरी दुनिया चुप है। अमेरिका से लेकर रूस और कनाडा से लेकर ब्रिटेन तक पाकिस्तान के आतंक के नंगे खेल को लेकर खामोश बैठे हैं। आतंक के इस नापाक गठजोड़ पर पूरी दुनिया की खामोशी चौंका रही है। अफगानिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह दुनिया से पंजशीर की मदद की अपील कर चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान पंजशीर पर बम बरसा रहा है। पाकिस्तान तालिबान के इस आतंक पर दुनिया भले ही खामोश हो, लेकिन अलग अलग देशों में आतंक के इस नापाक गठजोड़ के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन शुरू हो गया है। काबुल, पंजशीर, ईरान, लंदन, वॉशिंगटन, भारत से तालिबान पाकिस्तान के विरोध में जोरदार प्रदर्शन की तस्वीर सामने आई। अफगानिस्तान में पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। तालिबान के मुद्दे पर गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म में दुनिया एक बार फिर से बंटने लग गई है, जिसके बारे में भारत ने कई बार विश्व को आगाह किया है। अफगानिस्तान में आतंक का मेला आने वाले समय में फिर से 9/11 और 26/11 जैसे आतंकी घटनाओं का खतरा बढ़ा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जिस बात की आशंका जाहिर की जा रही है, जिस बात से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि दुनिया पर आतंकी हमले का खतरा बढ़ रहा है, आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? आइए तालिबान की कैबिनेट पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि तालिबान का कैबिनेट कैसा होगा। तालिबान कैबिनेट की तस्वीर देखिए। अमेरिका की मोस्ट वांटेड लिस्ट में हिब्तुल्लाह अखुंज़ादा, जो कि राष्ट्रपति यानी कि अमीर बना है, यानी कि ये एक जो राष्ट्रपति है होता है उसके लेवल का एक पद होता है, यानी सरकार में सबसे ऊंचे ओहदे पर। और आपको बताते हैं कि किस तरह से यहां पर लगातार जो कैबिनेट के जो सदस्य होंगे उसमें तालिबानी कट्टरता का ये समर्थक है हिब्तुल्लाह अखुंज़ादा। साथ ही आपको दिखाते हैं कि किस तरह से एक एक चीज जो है वो शक के दायरे में है और दुनिया के लिए खतरे की घंटी बजा रहा है। और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से जो बाकी के सदस्य हैं वो भी जो है वो तालिबानी और जो महिला अधिकार है उसका विरोधी है। ये जो अखुंज़ादा है वो महिला अधिकार का कट्टर विरोधी कहा जाता है। इसने हिदायत दी कि अफगानिस्तान के अंदर महिलाएं जो है वो घर के अंदर रहेंगी। ये मुल्ला मोहम्मद हसन अखुन जो है प्रधानमंत्री बनेगा। हसन अखुन कट्टर धार्मिक नेता है जो कट्टरवाद का जो समर्थक है, बहुत बड़ा समर्थक कहा जाता है। तालिबान के संस्थापक का करीबी रहा है, यानी कि मुल्ला उमर का एक करीबी रहा है। संयुक्त राष्ट्र की आतंकी सूची में शामिल है जो वहां का प्रधानमंत्री है। अब सोचिए, जिस देश का प्रधानमंत्री आतंकों की सूची में हो उस देश के अंदर आखिर क्या होगा। ये जो है प्रधानमंत्री बनाए जा रहे हैं। अब अगली नेता की तरफ चलते हैं, मुल्ला बरादर, जिन्हें उप प्रधानमंत्री बनाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इन्हें साइड कर दिया गया, लेकिन इनकी भूमिका अहम होगी। आतंकी नीति का समर्थक है बरादर। इसके अलावा आपको बता दें पाकिस्तान की जेल में 8 साल इसने गुजारे हैं। तो
पाकिस्तान का विरोधी भी है। तालिबान के संस्थापकों में से एक है मुल्ला उमर का ये इक्विवेलेंट यानी कि उसके बराबर का कहा जाता था। मुल्ला उमर का करीबी साथी भी रहा है ये बरादर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर इस तरह की कैबिनेट से दुनिया क्या उम्मीद करेगी। आप मुल्ला याकूब के बारे में देखिए, ये रक्षा मंत्री बनाया गया, हालांकि नरम दल का नेता कहा जाता है, तालिबान की मिलिट्री विंग का कमांडर है ये। फिलहाल बता दें ये मिलिट्री विंग संभालता है और जब से इसे कमांडर बनाया गया है इसने ही पूरे ऑपरेशन को लीड किया अफगानिस्तान में। मुल्ला उमर का बेटा है मुल्ला याकूब, ये बात भी ध्यान देने की जरूरत है। मुल्ला उमर तालिबान का संस्थापक था जिसका बेटा अब वहां का कमांडर है और अब उसे रक्षा मंत्री भी बनाया गया है। यानी कि साफ तौर पर एक ऐसे कैबिनेट को तैयार करने की कोशिश की गई है जो कैबिनेट ये बताता है कि आतंक का राज अफगानिस्तान में कायम हो चुका है। लेकिन इस बीच आतंक के इस राज को तोड़ने के लिए लगातार एयर स्ट्राइक किए जा रहे हैं। पंजशीर के समर्थन में अज्ञात एयर स्ट्राइक ने तालिबान को भी चौंका कर रख दिया है। लेकिन पंजशीर का यह मददगार कौन है, सबसे बड़ा सवाल है। आसमान से प्रहार, तालिबान का हुआ संहार। काल बनकर आया मसूद का मददगार। पंजशीर में तालिबान पर सबसे बड़ा हवाई हमला। मसूद की मदद के लिए आई आसमानी ताकत ने पंजशीर की पूरी बाजी पलट कर रख दी। दिन के उजाले में जिस जमीन पर खड़े होकर तालिबानी आतंकी घाटी पर कब्जा करने का दम भर रहे थे, रात होते ही वही जमीन आतंकियों की कब्रगाह बन गई। पंजशीर के इस कब्र में तालिबानी आतंकी नहीं बल्कि इन आतंकियों की मदद के लिए आए पाकिस्तानी सेना के कई जवान भी दफन हो गए। तो तालिबान बड़े बेधड़क यहाँ पे घूम रहे थे कि साहब हमारे तो बाप का राज है, पाकिस्तान हमारे साथ है, पाकिस्तान की एयरफोर्स हमारे साथ है, और मुझे अंदेशा है उनका भारी नुकसान हुआ होगा। अब एग्जैक्ट फिगर्स हम वेट कर रहे हैं कि हमारे सूत्र क्या भेजते हैं, लेकिन नुकसान की काफी अच्छा तगड़ा अंदेशा है। इससे झटका बड़ा अच्छा लगा है पाकिस्तान और तालिबान को, और मेरी उम्मीद यह है कि आने वाले दिनों में उनको ऐसे और झटके लगे हैं और लगने चाहिए। आसमान से बरस रहे गोलों ने घाटी में जम रहे तालिबान के पैर को पूरी तरह से उखाड़ दिया है। हवाई हमले से पहले तक जो आतंकी पंजशीर पर कब्जा करने का दावा कर रहे थे, अब वो अपनी जान बचाने के लिए जमीन तलाश रहे हैं। इतना ही नहीं, तालिबान खेमे में हुई तबाही ने मसूद के योद्धाओं में नई जान फूंक दी है। जंग अभी जारी है। तालिबान पर मसूद भारी है। बताया जा रहा है कि तालिबान पर एयर स्ट्राइक उस वक्त किया गया जिस वक्त ज्यादा तालिबानी आतंकी सो रहे थे, यानी सही समय पर आसमान से सटीक निशाना लगाया गया, जिसकी वजह से आतंकियों के खेमे में अफरा तफरी मच गई। अफगानी मीडिया से मिली जानकारी के मुताबिक तालिबान के ठिकानों पर पंजशीर में हमला हुआ। अज्ञात लड़ाकू विमानों ने यह हमला किया है। मसूद का मददगार बनकर किस देश का विमान आया, तालिबान पर काल बनकर किसने गोले बरसाए, तालिबान पर हुई इस अज्ञात हवाई हमले से तालिबान को कितना नुकसान हुआ, इन सारे सवालों का जवाब मिलना भी बाकी है। लेकिन मिल रही जानकारी के मुताबिक थोड़ी देर के लिए आसमान से हुई एहसास की बारिश ने तालिबान को भारी नुकसान पहुंचाया है। आतंकियों के साथ पाकिस्तानी सैनिक भी हुए ढेर। अफगानी मीडिया के हवाले से मिल रही जानकारी के मुताबिक अज्ञात लड़ाकू तालिबानी ठिकानों को निशाना बनाकर जमकर मिसाइलें दागे। हमले के वक्त तालिबानी आतंकियों के साथ पाकिस्तानी फौज के सैनिक भी थे, जिन्हें एयर स्ट्राइक में भारी नुकसान की खबर है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पंजशीर की मदद किसने की? अमरुल्लाह सालेह लगातार दुनिया से मदद की अपील कर रहे थे। आइए देखते हैं। तालिबान की उल्टी गिनती हुई शुरू। एयर स्ट्राइक से पहले तालिबानी आतंकी
तालिबान के खिलाफ छिड़ा विश्व युद्ध। पंजशीर में अनगिनत कत्ल की काली कथा लिखने वाले तालिबानियों की अफगानिस्तान में उल्टी गिनती शुरू हो गई है। पंजशीर पर कब्जे का ख्वाब देख रहे तालिबानी आतंकियों पर आधी रात को आसमान से ऐसा स्ट्राइक हुआ कि तालिबानी देखते रह गए। बाजवा की नापाक फौज की बदौलत पंजशीर जीतने का तालिबानियों का सपना धरा का धरा रह गया। पंजशीर के बाहर डेरा जमाए आतंकियों पर ताबड़तोड़ स्ट्राइक की खबर ने दुनिया को चौंका दिया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि तालिबानियों पर आखिर एयर स्ट्राइक किसने की। अफगान एयरफोर्स ने किया हमला। खबरों की माने तो अफगानिस्तान में जब तालिबानियों का कब्जा हो रहा था तब अफगान एयरफोर्स की एक टुकड़ी ने पंजशीर में गुप्त ठिकाने पर शरण ली थी, जिनके पास लड़ाकू विमानों से लेकर अटैक हेलीकॉप्टर का एक बड़ा दस्ता है। जानकार मानते हैं कि अफगान आर्मी के इस तालिबान विरोधी गुट ने तालिबानियों पर यह बड़ा हमला किया है। ईरान ने किया तालिबानियों पर हमला। हाल ही में ईरान ने कहा था कि पंजशीर हमले में पाकिस्तान के दखल की जांच की जा रही है। ईरान ने पाकिस्तान और तालिबान को कड़ी चेतावनी दी थी और कहा था कि पंजशीर का राजनीतिक समाधान निकाला जाना चाहिए। अफगानिस्तान के इस प्रांत पर तालिबान का कब्जा अंतर्राष्ट्रीय और मानवीय कानूनों के तहत स्वीकार्य नहीं है। माना जा रहा है कि ईरान घाटी में तालिबान और पाकिस्तानी बर्बरता से नाराज है और पंजशीर के समर्थन में उसने तालिबानियों को पीछे खदेड़ने के लिए एयर स्ट्राइक कराए हों। आज खबर आई है सुबह सुबह कि कुछ अज्ञात जहाजों ने जो है वो तालिबान के ठिकानों पे भारी हमला किया है। क्या ईरान ने ठोक दिया है? क्योंकि वो लोग ज्यादा वेट नहीं करते, बट ये अभी अटकलें हैं। मेरा ख्याल कल तक कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए, एक दो दिन पहले ईरान ने बड़ा मजबूत और सख्त बयान दिया है और ईरान का ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। तो मैं ये नहीं कह रहा ईरान ने करा है, क्योंकि हमें ये नहीं पता ये बमबारी किसने करी है, एरियल बमबार्डमेंट। लेकिन ईरान ने बड़ा सख्त बयान दिया था, उनके प्रेसिडेंट की तरफ से बड़ा सख्त बयान आया था। तो एक प्लेयर ईरान हो सकता है। ताजिकिस्तान या रूस पर हमले का शक। माना यह भी जा रहा है कि जिस तरह से तालिबानी आतंकी अपनी मनमानी कर रहे हैं और टैंकों तले पंजशीर को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर रशिया और ताजिकिस्तान कड़ी नजर रखे हुए हैं। यही नहीं, सालेह लगातार इन दोनों देशों के संपर्क में भी थे और मदद की गुहार भी लगा रहे थे। शायद लगता है कि उनको टारगेट, इस ग्रुप को, कमांड कंट्रोल ग्रुप को टारगेट करने के लिए ये अटैक हुआ था। तालिबान के पूरे कब्जे के पहले अफगानिस्तान की एयरफोर्स के कुछ जहाज ताजिकिस्तान चले गए थे। ये हमला शायद उन्होंने किया है। दूसरे सूत्र कह रहे हैं कि ये हमला ताजिकिस्तान ने किया है या रूस का भी हो सकता है। बहरहाल तालिबानियों पर एयर स्ट्राइक कहां से हुआ इसकी जानकारी जल्द ही सामने आ जाएगी। लेकिन इतना तो तय है कि एयर स्ट्राइक ने तालिबानियों और उनके मदद में लगे बाजवा की फौज की कमर तोड़ दी है, जिसके बाद पंजशीर से इन्हें पीछे हटना पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और क्यू ऐप पर हमने आज ये सवाल पूछा था कि क्या तालिबानी की अंतरिम सरकार को आईएसआई ने हाईजैक कर लिया है। 98% लोगों ने हां में जवाब दिया है, 2% लोगों ने ना में जवाब दिया। वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे।